नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ईएमआरएस टीजीटी का जो दूसरी मीटिंग में 2:30 बजे से पेपर हुआ है, ये उस पेपर में जो 10 प्रश्न हिंदी के आए थे, सामान्य हिंदी के, उन 10 प्रश्न की आंसर की है। किसकी? जो जो है टीजीटी ईएमआरएस का जो आज शाम को पेपर हुआ है। दूसरी सुबह पीजीटी का पेपर था, इस टाइम जो टीजीटी का पेपर था उसकी आंसर की है। और जो है ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर के 120। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपकी बुकलेट में ये रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर के 120 तक। तो आइए हम तुरंत आंसर शुरू करते हैं। कह रहे हैं नीचे दिए गए 3 वाक्यों के लिए एक सही सरल वाक्य है। देखिए ये हमारे 3 वाक्य हैं। ये ए बी सी मैं कर देता हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा, पेपर में था नहीं ये मैंने टाइप इसलिए करा दिया बेटा ताकि जब प्रश्न पत्र यहां लगाया जाता है तो आपको बड़ी कठिनाई होती है। कोई कहता सर दिख नहीं रहा, कोई कहता है सर और जूम करिए ना, बड़ा बुरा सा लगता है। तो 10 ही क्वेश्चन थे, हमने कहा टाइप करा दें। बिल्कुल ये प्रश्न वही हैं जो आपके पेपर में आए थे। ठीक है, एमआरएस टीजीटी के पेपर में जो प्रश्न आए थे 10 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 120 तक, ये वही हैं। भारत स्वतंत्र हुआ, इसके लिए कठिन संघर्ष हुआ, यह स्वतंत्रता इसी संघर्ष का फल है। कठिन संघर्ष, देखो ये पहला क्वेश्चन गलत हो गया। अब आप कहोगे कि सर क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार आप लोगों को समझाया भी है, पढ़ाया भी है कि बेटा इसमें क्रम से होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? सीरियल वाइज होना चाहिए, कर क्रम से होना चाहिए। तो कठिन संघर्ष, इन्होंने बी को पहले उठा लिया है, खत्म है। भारत की स्वतंत्रता, ठीक है, कठिन संघर्ष का फल है, ठीक है, अब इसको मैं नहीं काट सकता। सैनिकों के संघर्ष, यहां सैनिक शब्द का कहीं उल्लेख ही नहीं है। भारत स्वतंत्र हुआ क्योंकि सभी ने संघर्ष किया। अब यहां सभी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, सभी का कहीं जिक्र ही नहीं है ना, तो ये जो है गलत हो गया। तो बी इज द राइट आंसर। भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है। क्वेश्चन नंबर 111। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 112। 112 में कह रहे हैं बेटा समुद्र का पर्यायवाची शब्द है फणधर, जलधर, रत्नाकर, दिनकर। देखो दिनकर माने सूर्य होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। फणधर जो है ये सर्प का पर्यायवाची है, ठीक। जलधर जो है ये बादल का पर्यायवाची है, और इस तरह से रत्नाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची, रत्नों की खान कहा जाता है समुद्र को। क्वेश्चन नंबर 113, बहुत सरल प्रश्न थे, शायद किसी का एक आध गलत हो गया हो, वो भी गलत प्रेशर में एग्जाम, और वो है नहीं। नरेंद्र का सही संधि खूब कल प्रैक्टिस में कराया था। नरधन इंद्र गुण संधि है, एक चुटिया वाला है, ठीक है। गुणधन गुण संधि है। अच्छा, इंद्र शब्द नहीं होता, इंद्र होता है, इंद्र गलत है। अगला शब्द है निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म गलत है, असंगत है? हर्ष का विषाद होता है, बिल्कुल सही है। हार का जीत होता है, सही है। ह्रास का वृद्धि होता है। लुप्त का स्पष्ट नहीं होता है बेटा, लुप्त का प्रकट होता है। सी इज द राइट आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहे हैं बेटा? नाक कटना, नाक कटना मुहावरे का प्रयोग हम किस स्थिति में करेंगे? किसी व्यक्ति का अपमान होने पर, किसी के बीमार होने पर, नाक में चोट न, देखो सी डी तो कतई नहीं होगा, क्योंकि कभी भी लोकोक्ति या मुहावरा इनमें लक्ष्यार्थ होता है, इनमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है, इसका कभी भी अभिधार्थ नहीं होता है। तो ये तो हो गया बीमार होने का कोई मतलब ही नहीं, किसी का अपमान। देखो नाक कटना, नाक कटना माने अपमानित होना, और नाक काटना माने बेइज्जत करना, अपमानित करना। अगला है नील कमल। देखो ये क्वेश्चन विवाद में जा सकता है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये है, रुक जाओ जरा समय इसे सही कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 116 ये विवाद में जा सकता है बेटा। इसका मैं आपको रीजन बता देता हूं कि इसका सही समास विग्रह इसमें है नहीं कोई। नील का कमल गलत है, नील नीला कमल, नीला और कमल गलत है, नीला नीला कमल गलत है। अब भाई देखो मजबूरी में जो है
हमें नीला कमल यहाँ बी ऑप्शन और ये आंसर में लगाना भी लगाएंगे भी, पर वास्तव में इसकी जो समास विग्रह होगा वो होना चाहिए नीला है जो कमल। क्यों? अब आप कहोगे कि सर इसमें क्या दिक्कत है? तो भैया ये तो जब लोप कर दिया आपने, भाई नील कमल कहो या नीला कमल कहो, नील कमल कहो या नीला कमल कहो, भाव तो एक ही निकल रहा है। तो यह मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन है जो विवाद में जा सकता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि इसमें सच में 4 में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नीला है जो कमल, इसका ये उत्तर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117, सप्ताह में एक बार किए जाने वाला, उसको हम साप्ताहिक कहते हैं। मासिक माने माह में एक बार, मासिक मतलब क्या हो गया, माह में एक बार। पाक्षिक का मतलब है 15 दिन में एक बार, पाक्षिक का मतलब है 15 दिन में एक बार। वार्षिक का मतलब है वर्ष भर में एक बार, वार्षिक का मतलब है वर्ष भर में एक बार। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 118 कह रहे हैं वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए यहां गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये आधा द पर एक ही मात्रा लगी है, ये ऐसा शब्द हो ही नहीं सकता। उद्देश्य गलत है, उद्देश्य यही सही है, उद्देश्य ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 119 आ गया आपका, कम भोजन करने वाला अल्पाहारी, क्योंकि अल्पाहारक शब्द नहीं, अल्पाहारित शब्द नहीं ना, अल्पाहारक, ये तीनों शब्द गलत हैं। अल्पाहारी गृह त्यागी पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 120, सुरभि बहुत ही शांत सरल और कोमल स्वभाव वाली है, विराम चिन्ह बताना है। देखो अब आप लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां या तो विशेषण को अलग अलग करना हो वहां विराम चिन्ह की जरूरत होती है, या संज्ञा पदों को अलग अलग करना हो वहां विराम चिन्ह की जरूरत होती है। तो सुरभि बहुत ही शांत, देखो अब यहां विशेषण को अलग अलग करना है ना, एक तो हो गया शांत, दूसरा हो गया सरल। ठीक है, तो शांत सरल, और अब चूंकि यहां कोमल स्वभाव ये तो एक ही है ना, वाली है ये अलग है, तो इसमें यहां पूर्ण विराम लग जाएगा ना, ये था नहीं। ये टाइपिंग में जैसे होता नहीं कि आदमी जैसे भाई टाइप की आदत रहती है तो वो झटाक से लग जाता है, तो वो अलग बात है, ये दोनों नहीं था। ठीक है, चलिए, तो यहां यहां हमारा लग जाएगा पूर्ण विराम। इस तरीके से ए इज द राइट आंसर, एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये रहे 120 क्वेश्चन। देखो बेटे, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सभी भाई बहन अगर जिन्होंने आज ईएमआरएस का प्री दे दिया है, अगर आप ईएमआरएस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से बेस्ट ऑप्शन आपके पास कहीं नहीं है। ये आप चाहें तो एक आध 2 दिन का ट्रायल 1 रुपए में ले सकते हैं, या सीधा सीधा जो है 329 रुपए में 3 माह आपको मिलेगा, और इस 3 माह में आपको एक 375 से ज्यादा बैच, आप चाहो तो दूसरा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट, 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट्स, 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर और फ्री पास प्रो मैक्स, ये सारी चीजें आपको केवल जो है मात्र 329 में मिल रही है 3 महीने के लिए। तो भैया देखो, मेंस की अगर आप सच में तैयारी चाहते हो, आप सच में चाहते हो कि हम मेंस दें और सफल हो, हमारी एक सीट हो, तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। आप सीधे सीधे हमें 63 38 29 97 या 8009778919 दोनों में से किसी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए सुपर कोचिंग के साथ। अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।